हम देख रहे हैं कि शुरुआत में तो बीजेपी का ये बयान है कि ये कहां विपक्ष एकजुट कहां होगा, ये तो फोटो सेशन है, ये तो एक दूसरे से लड़ मरेंगे। लेकिन जब से पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी हैं, शरद पवार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी एक के एक दिग्गज नेता हैं और एक साथ एक मंच पर आए और सीधा कह रहे हैं कि हमारा मकसद बीजेपी को हराना है, तब से बीजेपी लगातार हमलावर हो गई है। तो थोड़ा सा जो ओवर कॉन्फिडेंस था आपका वो हिला है थोड़ा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो इनफैक्ट अभी रास्ते में आ रहा था, तो रास्ते में आते आते अभी पढ़ रहा था, किसी ने लिखा हुआ था, किसी यूज़र ने, कि मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे और ऐलान ये है कि सूरज को हटाना है। ये मेरा नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आपने कहा ओवर कॉन्फिडेंस और ऐसी कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक बात फोटो ऑप की है, मुझे लगता है 18 में भी एक बार ऐसा हुआ था। उस समय भी सारे नेता यही थे, इस दौर की बातचीत तक नहीं पहुंचे थे, नेता कमोबेश यही थे और इसी तरह की भीड़ थी और इतने ही सारे लोग थे। उसके बाद विपक्षी एकता का क्या हाल हुआ आपने देखा। कमाल की बात यह है कि आज आपातकाल का काला दिन भी है और कमाल की बात यह है कि जिन लोगों ने इस देश को जेल बना दिया था, आज भ्रष्टाचार में जब उनके बेटों के जेल जाने की बारी आई तो सारे डर गए और इकट्ठे हो गए। कमाल की बात यह है कि जिस सरकार ने मजरू सुल्तानपुरी को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया था, जेल डाल दिया था क्योंकि उन्होंने नेहरू के खिलाफ कविता लिखी थी, वो आज की माहौल को बता रहे हैं कि नहीं नहीं, आज तो अघोषित इमरजेंसी है। जिन्होंने किशोर कुमार के गाने रेडियो पर बैन कर दिए थे, आज वो बता रहे हैं कि नहीं नहीं, आज तो हवा में भी एकदम खतरा है, लोकतंत्र खतरे में। और ऐसा किसी ने नहीं कहा कि बीजेपी को हटाना है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि बस मोदी को हटाना है। मोदी को क्यों हटाना है? क्योंकि सब पर केसेस हैं। आज के समय में जिस तरह के हालात हैं, आप एक पार्टी ऐसी बताइए भाई, अगर लालू प्रसाद यादव जी अपने घर सबको होस्ट कर रहे हैं, एजेंडा साफ है। इतने सारे जो केसेस हैं, एक में वो खुद कन्विक्ट हैं और अब चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से तेजस्वी जी को तो बताया जाए। अगर अरविंद केजरीवाल भी मरे हुए मन से वहां पर गए थे तो उनका एजेंडा साफ है कि कम से कम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को तो बाहर निकाला जाए। अगर इसके अलावा ममता बनर्जी वहां पर गई तो उनके भतीजे के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, भाई किसी भी तरीके से इकट्ठे हो जाओ, बचाओ इनको, भ्रष्टाचार से बाहर निकालना है। अगर ये सरकार रही तो अगले 5 साल में सरकार कुछ नहीं करेगी, लेकिन जो एजेंसीज हैं, जो कोर्ट्स हैं, इनको परमानेंट कन्विक्ट करके हमेशा के लिए जो है तिहाड़ में जरूर भेज देंगे। अरविंद केजरीवाल की अपनी मजबूरी है, जिम्मेदारी है उनको, आखिरकार उन्होंने भी अभी हाल फिलहाल में ही एक इन्वेस्टिगेशन का सामना किया है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये तो है ही है। क्या विचारधारा की तो बात ही छोड़ दीजिए, विचारधारा पर तो जाए ना तो ही बेहतर है कि इतने सारे दल हैं, विचारधारा किसी की एक नहीं रही। लेकिन यहां पर एक कॉमन विचारधारा जरूर है, वो ये कि चाहे वो राफेल में 5,000 करोड़ के घोटाले वाले लोग हों, चाहे वो जॉब फॉर लैंड वाले लोग हों, चाहे शराब घोटाले वाले लोग हों, चाहे हवाला वाले लोग हों, चाहे जिनके घरों में 50-50 करोड़ रुपए अभी पिछले कुछ दिनों पहले मिले थे वो लोग हों, उनकी एक ही विचारधारा है और वो ये कि जो पैसा देश की जनता से लूटा है उसको किसी तरीके से बचाया जाए, जो बच्चे उनके हैं उनकी सत्ता को बचाया जाए और इसी के आधार पर बचाया तभी जा सकता है जब इसमें से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी सरकार से जाए, जो कि नहीं होने वाला है। त्यागी साहब, आप कह रहे हैं सब इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप कह रही हैं भानुमति का कुनबा है, ये सिर्फ फोटो सेशन है। लेकिन यही ममता बनर्जी एक वक्त एनडीए का हिस्सा थे। बिल्कुल थे। यही नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे। यही उद्धव ठाकरे एनडीए का हिस्सा थे। जब ये आपके साथ होते हैं तो ये गठबंधन है, ये एकजुट है, और जब ये दूसरों के साथ इकट्ठा होते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए हो रहा है। बेसिक फर्ज समझिए, मैं सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहता हूं। जब नीतीश जी हमारे साथ थे, जब ममता जी हमारे साथ थी, ममता जी अटल जी के समय में सरकार में भी रही, हमने कभी इस तरह की बात नहीं की कि नहीं नहीं वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को हराना है तो सोनिया जी को हराना है, सिर्फ राहुल जी को। मैं सिर्फ कहता हूं आज उनके पास एजेंडा तो बता दीजिए। ममता दीदी का कोई प्लान है, उन्होंने कुछ आपको कहा हो आके या मीडिया में आकर कुछ कहा हो कि नहीं? इनका एक ही कहना है कि अघोषित आपातकाल है। महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सरकार बनाई, तब क्या मकसद था? सरकार बनाई है। मैं तो कहता हूं ना, अगर आपको अपने घर में से जाले हटाने हो, घर का एक बंद कमरा साफ करना हो तो क्या करेंगे? दूसरे की पड़ोसी की छत पर से तो नहीं कर देंगे ना। पहले उसमें घुसेंगे, कंट्रोल लेंगे, पुलिस को समझेंगे, डेमोग्राफी को समझेंगे और जब सही वक्त होगा तो उसी को साफ करके बिल्कुल ठीक करेंगे। अगर वहां पर तो यह है कि महबूबा मुफ्ती जब आपके साथ होती हैं तो ठीक है, जब ये विपक्ष की बैठक के साथ होती हैं तो फिर वो एंटी नेशनल हो जाती है। मैंने एंटी नेशनल भी उनको नहीं कहा, उनका तो कोई इत्तेफाक से बीजेपी के नेताओं के बयान है। नहीं, मैं साफ कह रहा हूं वो एंटी नेशनल थी। सरकार में जब तक वो रही, चीजों को समझा, सरकार ने बेहतर तरीके से डेमोग्राफी को समझा, वहां की पुलिस को कंट्रोल में लिया, किस तरीके से वहां पर वो चीज हटाई जा सकती है जो पिछले 70 साल में नहीं हटी थी। हटाने वाले भी हम ही हैं और कोई नहीं हटा पाया।